16 साल का लड़का आंगन में बंधी बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। वो बकरी जो होती है वो उसे दर्द में वो चीख रही होती है, मैं कर रही होती है। उसकी भाभी जो होती है वो सो रही होती है। वो जो उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बकरी क्यों चिल्ला रही है। जब वो बाहर उठकर आती है तो वो देखती है उसका देवर जो होता है 16 साल का, वो बकरी के साथ संबंध बना रहा होता है। जब वो देखती है तो वो चौंक जाती है और वो अपने देवर को चिल्लाकर बुलाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो अपने देवर के साथ कुछ ऐसा करती है कि आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे और सोचोगे कि एक भाभी जो होती है माँ के समान होती है, वो अपने देवर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की क्राइम की घटना जो है ये उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में माँ बाप तो नहीं थे लेकिन 2 भाई रहते थे। इसमें एक का नाम नरेश था और एक का नाम राजेश था। नरेश जो था ये बड़ा था, जिसकी उम्र 25 साल थी, और राजेश जो था ये छोटा था, जिसकी उम्र 16 साल थी। राजेश जो था ये घर पर ही रहा करता था और नरेश जो था ये बाहर रहा करता था। नरेश सोचता है कि मेरा भाई अकेला रहता है तो मुझे शादी करनी चाहिए, उसे भी एक भाभी माँ की ज़रूरत है। तो नरेश जो होता है वो अपनी शादी करने के बारे में सोच लेता है और वो गांव के ही एक पास के एक लड़की से शादी कर लेता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है। उस लड़की से शादी करने के बाद वो उससे कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहता, तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा मेरे भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई स्कूल जाता है और मैं बाहर रहता हूँ, बाहर कमाता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ अभी ले भी नहीं जा सकता। मेरे भाई का इस साल का जो स्कूल है वो पूरा हो जाने दो, मैं तुम्हें और अपने भाई को अपने साथ फिर अपने ही साथ रखूँगा। जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है। जैसे ही उसके 4 महीने की छुट्टी पर आता है और 4 महीने बीत जाते हैं तो नरेश जो होता है वो अपनी जॉब पर चला जाता है और बच्चे घर में राजेश और उसकी भाभी। और उसकी भाभी जो होती है वो राजेश का बहुत ध्यान रखती है और राजेश का जो ध्यान रखती है वो अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखती है। राजेश जो होता है वो स्कूल में उसके कुछ दोस्त होते हैं और उसके जो दोस्त होते हैं वे कुछ ऐसे होते हैं, बिगडैल होते हैं और वे उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। राजेश जिनके साथ रहा करता था और राजेश को वे गंदी वीडियो दिखाया करते थे और खुद भी गंदी वीडियो देखा करते थे। राजेश जो होता था वो जब गंदी वीडियो देखता था, उस गंदी वीडियो में देखने के बाद उसका भी मन करता था कि वो भी ऐसा ही करे। लेकिन एक दिन जब उसके दोस्त स्कूल में नहीं आते और वो गंदी वीडियो नहीं देखता तो उसका मन करता है कि वो भी गंदी वीडियो देखे। और वो घर आता है और अपनी भाभी का फ़ोन उठाता है। उसकी भाभी जो होती है वो सो रही होती है। जब अपनी भाभी का फ़ोन उठाता है तो फ़ोन में गंदी वीडियो देखने लगता है। जब वो वीडियो देखता है तो उसका भी मन करने लगता है और वो सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही करना है और मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। मगर वो अपना आप पर काबू नहीं कर पाता और फ़ोन रखकर बाहर आता है और जब बाहर आकर वो बकरी को देखता है तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसके साथ बलात्कार करने लगता है। जब वो बकरी के साथ ऐसा कर रहा होता है तो बकरी जो होती है वो चिल्लाती है और रोती है और मैं करती है। जब उसकी भाभी तक उस बकरी की आवाज़ जाती है तो उसकी भाभी जो होती है वो नींद से उठती है और वो देखती है कि इसकी बकरी क्यों चिल्ला रही है और वो बाहर आंगन में आती है। जब वो आंगन में आती है, आंगन में आकर देखती है कि उसका देवर जो है वो बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। तो उसकी भाभी जो होती है वो उसे चीख कर आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। राजेश जो होता है वो डर जाता है और वो अपनी भाभी के आकर पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। तो उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया, एक बेजुबान बकरी के साथ इतना गलत किया। वो कितनी चीख रही है और कितने दर्द में है, कितनी चिल्ला रही है। उसकी भाभी जो होती है ये बात कहती है तो उसका जो देवर होता है राजेश, वो कहता है कि भाभी ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मगर तुम मेरे भैया को कुछ मत बताना। वो जो होती है उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे भैया को तो बताना पड़ेगा और तुम्हारी जो कारनामे हैं वे सुनाने पड़ेंगे, तुम उनके जाने के बाद क्या कर रहे होते हो और क्या कर रहे हो। उसकी भाभी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में जाती है तो कमरे में जाने के बाद वो फ़ोन करने से पहले एक बात सोचती है। वो सोचती है कि मेरे पति को जो गए हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने के बाद मेरे पति अभी तक ना मेरे से मिलने आया है और ना ही मुझे भी ले जाने के लिए तैयार है और मेरा भी शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है। मैं भी सोचती हूँ कि कोई मेरे से शारीरिक संबंध बनाए। तो उसकी पत्नी जो होती है उसके मन में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि क्यों ना राजेश को ही इसका बलि का बकरा बनाया जाए। वो सोचती है कि राजेश जब बकरी के साथ इतना सब कर रहा होता है तो क्यों ना वो मेरे ही साथ ये सब करे। तो उसकी जो भाभी होती है वो राजेश को आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आओ। तो राजेश जो होता है डरा हुआ अपनी भाभी के कमरे में जाता है और कहता है कि भाभी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ भैया को मत बताओ। तो उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भैया को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा।
राजेश जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भैया को कुछ नहीं बताना होगा। तो उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि जो तुम बकरी के साथ कर रहे थे वही तुम्हें मेरे साथ करना होगा। तो उसका राजेश जो होता है वो कहता है कि भाभी तुम ये क्या कह रही हो। तो उसकी भाभी जो होती है वो कहती है कि बुराई क्या है, अगर मैं घर से बाहर मुँह मारूंगी जाकर तो सब हमारे घर की बदनामी होगी। अब तुम घर में हो और तुम्हारा भी मन करता है और मेरा भी मन करता है, क्यों ना हम सारे संबंध दोनों साथ में ही बनाए। तो उसका जो देवर होता है वो खुश हो जाता है, राजेश के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचने लगता है कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भैया को तुम कुछ मत बताना। अब ऐसे ही चल रहा होता है। उसकी भाभी जो होती है वो उसके साथ हर रोज़ संबंध बनाया करती थी और उसका देवर जो होता था वो भी उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब उसके वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं लगा करता था, वो स्कूल से घर जल्दी आया करता था और घर आने के बाद वो अपनी भाभी के साथ मौज मस्ती किया करता था और रात में संबंध बनाया करता था। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि राजेश तुम इतने पतले क्यों हो रहे हो और तुम्हारा रंग इतना काला क्यों पड़ता जा रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम बीमार हो। तो राजेश जो होता है वो ना कर देता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे कहते हैं कि तो फिर बात क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे, उसका जो भाई था वो भी बाहर रहा करता था और आस पड़ोस के जो लोग थे उन्हें उसकी चिंता होया करती थी। वे सोचते थे कि अकेला बालक है और उसकी भाभी इसके साथ रहती है, तो वे उससे पूछ लिया करते थे कि आखिर बात क्या है। लेकिन राजेश जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो आस पड़ोस के लोग जब उसे टोका करते थे अब वो उनसे मुंह छिपाता था और उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, अब उनसे मुंह मोड़ कर जाने लगा था। अब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनमें बातें बनने लगती हैं और वे सोचते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि आखिर राजेश को हो क्या रहा है, क्या ऐसे कोई बीमारी है, ये हमसे बताना नहीं चाहता। वे उसके भाई को फ़ोन करते हैं नरेश को और उससे पूछते हैं कि क्या कुछ राजेश को कुछ दिक्कत चल रही है या क्यों बीमार है ये। तो उसका जो भाई होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे बताया जाता। तो फिर राजेश के दौरे वो कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ बीमारी है, कुछ हो रहा है। तो राजेश जो होता है वो ना कर देता है और कहता है कि भैया क्या बात हुई। तो नरेश जो होता है वो बताता है कि आस पड़ोस के लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ बीमारी हो गई है, तुम्हारा जो रंग है वो काला पड़ रहा है, तुम सूखते जा रहे हो, क्या कुछ बात है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तो राजेश जो होता है वो कहता है कि भैया कुछ नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही। नरेश जो होता है वो फिर आस पड़ोस जिसने फ़ोन किया था उससे कहता है कि भाई मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही है, मैंने उससे बात की है। मगर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, ऐसे तो राजेश को कुछ नहीं हो सकता, ये इतना हट्टा खट्टा लड़का था, ये ऐसे तो 2-3 महीनों में इतना पतला नहीं हो सकता। अब राजेश जो होता है वो हर रोज़ अपनी भाभी के साथ जब संबंध बना रहा होता है तो वहाँ का एक आदमी जो होता है वो सोचता है क्यों ना मैं एक दिन इनके घर पर नज़र रखूं, क्या पता इसकी भाभी इसे कुछ परेशान कर रही हो, दिक्कत कर रही हो। तो वो जो होता है वो उसके घर पर नज़र रखनी शुरू कर देता है, वो पूरे दिन उसके घर पर नज़र रखता है। उसकी भाभी जो होती है वो अपने देवर के साथ ऐसे रह रही थी जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, मगर वो जो पड़ोसी का होता है वो सोचता है कि शायद भाभी है, भाभी माँ समान होती है तो ऐसा तो चलता रहता है, उसे अपना बेटे के जैसा मानती होगी। मगर वो इस बात से भी अनजान था कि इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। जैसे ही रात होती है और रात के 9-10 बजते हैं, वे दोनों एक कमरे में सोते हैं, तो वो खिड़की से झांक कर देखता है तो देखता है कि वे दोनों आपत्तिजनक में होते हैं। तो पड़ोस का जो आदमी होता है वो कुछ नहीं कहता, वो आ जाता है और अपने घर आने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें बताता है कि राजेश और राजेश के भाभी का अवैध संबंध चल रहा है। तो वो जो होता है वो कॉल नरेश को करता है और नरेश से कहता है तुम्हारा भाई जो है राजेश और तुम्हारी पत्नी जो है वे दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो नरेश जो होता है वो भड़क जाता है और कहता है कि तुम 2 दिन पहले मेरे भाई के बारे में कह रही थे कि वो सूख रहा है, हार रहा है, और आज तुमसे मेरे भाई और मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। नरेश उनसे भला बुरा कहता है, लेकिन जब पड़ोस का आदमी इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि मुझे पता था तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं उनकी फ़ोटो निकाल कर लेकर आया हूँ। तो जब फ़ोटो नरेश को भेजता है तो वो दंग रह जाता है और उसे बहुत दुख होता है और वो अपने घर आ जाता है। और अपने घर आने के बाद वो उनसे पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो तुमने एक भाभी माँ के और देवर के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। अब जब उसकी पत्नी होती है वो सोचती है कि इन्हें कैसे पता चला, तो वो उन्हें फ़ोटो दिखाता है और फ़ोटो देखने के बाद उसकी पत्नी का सर नीचे झुक जाता है और उसका भाई जो होता है राजेश वो भी सर उसका नीचे झुक जाता है, मगर वो राजेश को 2-3 लगा देता है और उसे अपनी पत्नी में भी मारता है और कहता है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया और मेरी पीठ पीछे ये सब किया है।
उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि तुम्हारा भाई एक दिन बकरी के साथ संबंध बना रहा था और मैंने इसे देख लिया और मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे साथ भी बनाए, क्योंकि तुमने तो अभी 6 महीने से आए भी नहीं थे। जब उसका पति ये बात सुनता है तो वो कहता है कि पत्नी जो होती है वे अपने पति से 2-2 साल 3-3 साल अब दूर रहती हैं और तुम्हें 1 साल रहने में ही भारी पड़ गया था। क्या तुम्हें 1 साल में ही मुझसे दूर रहने में किसी और की ज़रूरत पड़ गई थी? वो कहती है कि मैं किसी और के पास जाती ही क्यों जब तुम्हारा भाई इस घर में था और मैं इसके ही साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है, राजेश का भाई जो होता है नरेश, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगा भी नहीं। नरेश जो होता है वो उसे तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद अपने भाई से समझाता है, अपने भाई को कहता है कि उस औरत के साथ मत रहो जिसने मुझे धोखा दे दिया, वो कल तुम्हें भी धोखा दे देगी। तो राजेश जो होता है वो अपने भाई की बात मान जाता है और अपनी भाभी के पास नहीं जाता है। अब नरेश जो होता है उसे अपने घर छोड़ी आता है, उसके मायके छोड़ी आता है और इसके घर वालों से जाकर कहता है कि इसके कारण मैं अच्छे नहीं तो और मैंने इसे तलाक दे दिया और तलाक के जो पेपर है वे आज आएंगे और मैं इसमें सिग्नेचर कर दूंगा और ये भी सिग्नेचर कर देगी और हमारे बीच जो संबंध है वे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताने का था और आपको सतर्क करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।